हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7 का सिविक्स का चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 7 की एमसीक्यूज की वीडियोस आप देखना चाहते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religion, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. Clear? This is not to say that inequalities is ceases to exist. इसका मतलब ये नहीं है कि inequality खत्म हो गई है. It does not. But at least in democratic India, the principle of equality of all persons is recognized. लेकिन इक्वालिटी जो है इंडिया के अंदर ऐसे लॉज बनाए गए हैं कि जिससे इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. पहले लॉज नहीं थे तो लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, इल ट्रीटेड होते थे माइनॉरिटीज मेजॉरिटी के द्वारा, लेकिन अब लॉज हैं जिसकी वजह से डिग्निटी को रेस्पेक्ट किया जाता है और इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस पैसेज. First question is, what recognizes every Indian as equal? Options are police instructions, Indian constitution or ministers. Answer is Indian constitution. Indian constitution recognizes every Indian as equal. Next question is, equality means in India is, options are no one can be discriminated or ill treated on any grounds, or only uneducated can be discriminated, or minorities can be ignored. Answer is no one can be discriminated or ill treated on any grounds. किसी भी बेसिस पे किसी के साथ भी कोई ill treatment नहीं हो सकता. Next question is, who among these was or were ill treated on basis of their caste? Options are Om Prakash Valmiki और अंसारीज और both. Answer is both. इस चैप्टर में हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी जिसमें से एक थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और एक थी अंसारीज की. तो दोनों के साथ में ही इल ट्रीटमेंट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट happened when there was no law on equality? Options are people were ill treated on various grounds, or everyone respect each other, or dignity was maintained. Answer is people were ill treated on various grounds. कास्ट के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे, रिच पुअर के बेसिस पे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बेसिस, बहुत सारे ग्राउंड्स थे जिनके बेसिस पर इल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन हुआ जाता था, किया जाता था. इवन कलर के बेसिस पे भी होता था. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.